हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का फर्स्ट डे का रिव्यू देंगे, जिसमें हमने 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों लेवल का पेपर आज हमने किया है और उसके बारे में जानकारी देंगे। प्लस में सेंटर पर जो बच्चे को परेशानियां फेस करनी पड़ी वो सारी चीज़ बताएंगे। तो आज सेकेंड टाइम में मेरा एग्ज़ाम फेज 13 का 10+2 लेवल का था, जिसमें लगभग 1 डेढ़ घंटा लेट करके बच्चों को उसमें घुसाया गया था एग्ज़ाम सेंटर में। और एग्ज़ाम सेंटर में घुसाने के बाद उसके क्वेश्चन जब जैसे उसमें खुला, बीच में ही बायोमेट्रिक वो साइन और प्लस में क्या कहते हैं सिग्नेचर करवाता है, थोड़ा वो मतलब टाइम इशू हो जाता है, क्या है कि 1 घंटा का समय ही रहता है उसमें एसएससी में। तो और जहाँ तक पेपर का लेवल की बात रहा कि एग्ज़ाम वाइज इसका पैटर्न बढ़ते गया है। जैसे मैं सुबह में एग्ज़ाम हुआ था 10th लेवल का, जिसमें बच्चे बोले कि बहुत इजी पेपर है, जो कि 10th लेवल का पेपर है। और सेकेंड टाइम में जब एग्ज़ाम हुआ था 10+2 लेवल का, तो उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया था। और जिसमें सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड पूछ रहा है और 12th लेवल में बहुत इजी रीजनिंग था, मतलब टीसीएस पैटर्न से भी बहुत इजी था। और मैथ में 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर सारे इजी थे और 2-3 क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव टाइप का था, एडवांस का क्वेश्चन था। और 12th लेवल में एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, सर्कल से, और एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से था, और CISI से क्वेश्चन था, और क्या कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से भी ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन LCM SCF से था, जो थोड़ा टफ था, एग्जाम हॉल में बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं हुआ है। और उसके बाद जीके में मतलब थोड़ा ब्रिक्स ये सब के बारे में पूछा हुआ था और लैंग्वेज बेस्ड टाइप का 1-2 क्वेश्चन ही उसका से था, स्ट्रेटेजी बेस से। और पॉलिटी से लगभग 3 क्वेश्चन था, मतलब इजी था, अनुच्छेद वगैरह से क्वेश्चन था, अनुसूची वगैरह से। और अ, क्या कहा जाए इसका, हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था। और इंग्लिश बहुत ही ईजी था, जबकि हम लोग टीसीएस पैटर्न से का क्वेश्चन पहले मॉक के रूप में मारते थे, तो उसमें 5 क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका पैसेज, 5 क्वेश्चन क्लॉज टेस्ट ये फिक्स था। लेकिन इसमें ये सारा नहीं चीज़ नहीं पूछ रहा है। 12th लेवल वाला में क्या कहते हैं बहुत सारा एक्टिव पैसिव और क्या कहते हैं इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, जो इजी लेवल का था। और लास्ट मतलब लास्ट शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल यानी कि का एग्ज़ाम हुआ, जिसका पैटर्न काफ़ी हाई था, लगभग मेंस से भी हाई था। मेंस में भी इधर एग्ज़ाम जो एसएससी का हुआ है, इतना हाई क्वेश्चन लेवल का नहीं पूछा था। और इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रीजनिंग में क्वेश्चन था, मॉड्यूल टाइप का दिया हुआ था, और नॉर्मल भी था, तो उसका पैटर्न जल्दी से क्लिक नहीं कर पा रहा था। और उसमें भी लगभग 5-6 क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड था, वो में बड़ा बड़ा क्वेश्चन था। और इसमें मैथ का क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट था, जैसे में क्या कहते हैं इसका क्वेश्चन एक ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स से पूछा हुआ था। और इसके बाद ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था ग्रेजुएशन लेवल वाला में। एक क्वेश्चन उसका अलजेब्रा से था, जो थोड़ा हार्डी लेवल का था। उसके बाद एक क्वेश्चन इसका मेंसुरेशन से था, जो एक गोला है और जिसका रेडियस दिया हुआ था कैपिटल R, उसको पिघला के एक बेलन और एक अर्धगोला बनाया जाता है, जिसका त्रिज्या और क्या कहते हैं उसका
त्रिज्या मतलब बेलन और इसका अर्धगोला का बराबर है, और ऊंचाई भी मतलब जो बेलन है उसका ऊंचाई भी उसी के बराबर है, यानी कि स्मॉल आर दिया हुआ है। और उसके बाद इस कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो पूछता था, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और जीके में ग्रेजुएशन लेवल में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत सारा था, नॉर्मल क्वेश्चन बहुत कम ही था। और इंग्लिश इजी था लेकिन टाइम टेकन था, और इसमें भी मतलब पैसेज वगैरह नहीं था। क्लास टेस्ट बहुत ज़्यादा, क्लास टेस्ट नहीं, PQRS यानी कि पैराजम्पर पूछा हुआ था। और उसमें भी मतलब जो 10th+2 लेवल का एग्ज़ाम था उसमें भी बहुत सारा अथी था PQRS, लगभग 4-5 क्वेश्चन वो भी होगा। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। आप लोग आगे एग्ज़ाम दीजिए, जो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगे उसको स्किप करके आगे बढ़िए, नहीं तो बहुत टाइम ग्रेजुएशन लेवल में टाइम टेकन करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को। यही मेरा पर्सनल रिव्यू था, बाकी धन्यवाद, नमस्कार।